हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहसिन। वेलकम बैक काफ़ी दिनों बाद। और आज मैं अपना एक पोर्शन शुरू कर रहा हूँ मोशन से रिलेटेड, जिसके अंदर हम मैकेनिक्स की ब्रांच काइनेमेटिक्स को फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ये ख्याल है कि हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या है। तो भाई फिज़िक्स की एक डेफिनेशन है, भाई हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है फिज़िक्स, जिसके अंदर हम मैटर को स्टडी करते हैं और एनर्जी को स्टडी करते हैं और इनका आपसी इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। बिल्कुल वैसे ही फिज़िक्स, क्योंकि एक बहुत वास्ट फील्ड है, फिज़िक्स के अंदर जो है बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको स्टडी किया करा जाए तो वो बिल्कुल बहुत गहराइयों में है। तो जाहिर है कि सब चीज़ें इकट्ठा नहीं पढ़ी जा सकती, तो इसलिए फिज़िक्स को क्या किया, फर्दर डिवाइड किया कुछ ब्रांचेस के अंदर। और जब कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया तो उसमें कई सारी ब्रांचेस हैं, मशहूर हैं। मैकेनिक्स है और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है और थर्मोडायनेमिक्स है, और डिफरेंट ब्रांचेस में इसको ब्रेक किया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसी तरह मैकेनिक्स है। अब की अगर बात की जाए तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसके मोशन को स्टडी करना। ये हम किस ब्रांच में देखते हैं, मैकेनिक्स में। ऑब्वियसली अगर कोई चीज मूव कर रही है, तो जब कोई चीज मूव करती है तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, या किसी फोर्स की वजह से वो मूव अगर कर रही है, तो अगर मैं उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को काउंट ना करूं और सिर्फ उसकी मोशन को स्टडी करूं, यानी फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे पास, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाई और मैं उस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहा हूं, मेरी लगाई हुई फोर्स को मैं फोकस नहीं करता, तो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स अगर मैं सिर्फ मोशन को स्टडी कर रहा हूं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, तो फिर जो मैं मैकेनिक्स की एक ब्रांच कराएगी ये, और ये कराएगी काइनेमेटिक्स। इसकी दूसरी तरफ अगर मैं ये देखता हूं कि भाई जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, वहां से लेकर उसके मूव करने, उसका डिस्टेंस कवर करना, जब मैं ओवरऑल सारी चीजों को शामिल कर लेता हूं, तो फिर जो ब्रांच है वो डायनेमिक्स बन जाती है। यानी बहुत सिंपल कर लेते हैं कि मैकेनिक्स एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। अब अगर कोई चीज मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि भाई फोर्स लगाऊंगे किसी चीज पर तो ऑब्वियसली वो मूव करेगी। तो अगर मैं फोर्स को हटाकर सिर्फ मोशन को स्टडी करता हूं तो वो काइनेमेटिक्स है, और अगर मैं फोर्स के साथ साथ मोशन को स्टडी करता हूं तो फिर वो क्या कहलाएगी, वो डायनेमिक्स कहलाएगी। इसीलिए अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन में वहां से लिखा हुआ है कि भाई ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, और डायनेमिक्स के अंदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो ये बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस था काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के दरमियान। अब हम काइनेमेटिक्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स के अंदर जो पैरामीटर्स हैं किसी भी मोशन को लेकर, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड होती है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, हम इन सारे टॉपिक्स को, इनके ग्राफ्स को, इसको देखेंगे। तो इस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप इसको सीक्वेंस में बिल्कुल देखिएगा। तब तक के लिए एंजॉय करें लाइफ को। अल्लाह हाफिज़।